कहा जाता है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। शायद ये बात सच है। दरअसल 32 साल बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले का फैसला आया है और इस मामले के गुनहगारों को सजा हुई है। 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थे। इस इकलौते कांड ने एक ही झटके में 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रेप की गई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थी। चलिए बताते हैं आपको कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल अजमेर का नाम जैसे ही जहन में आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का ख्याल आ जाता है लोगों के मन में। लेकिन 32 साल पहले इसी अजमेर से जो वारदात उजागर हुई थी उसने अजमेर शहर की पहचान ही बदल कर रख दी थी। इस बेहद पवित्र शहर की आबो हवा में ऐसा खौफ फैल गया था कि जो भी नाम सुनता था उसकी रूह कांप जाती थी। 1990 से 1992 के बीच यहाँ ऐसा हुआ जिसने गंगा जमुनी संस्कृति को कलंक से भी काला कर दिया था और अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग लगा दिया। दरअसल उस दौर में अजमेर में देश का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल कांड हुआ था, जिसे खबरों की दुनिया में अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से पहचान मिली। उसी अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में अब पूरे 32 साल के बाद फैसले का दिन आया। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और कैसे इस कांड को अंजाम दिया गया था। इस इकलौते कांड ने एक ही झटके में 100 से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। जिन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हुई थी उसमें ज़्यादातर स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं। इस स्कैंडल को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। इस गिरोह में शामिल आरोपी अजमेर के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ब्लैकमेल हुई लड़कियों के घर वालों को इस स्कैंडल के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी थी। गिरोह की शिकार हुई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थीं। उस वक्त अजमेर से छपने वाले एक दैनिक अखबार नवज्योति में सबसे पहले छपी थी ये स्कैंडल की खबर ने सबको झंझोर कर रख दिया था। उस खबर में स्कूली छात्रों को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किए जाने के मामले का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। अखबार में इस हेडलाइन से खबर छपी और अखबार लोगों के हाथों में पहुंचते ही भूचाल आ गया। क्या संतरी, क्या मंत्री, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, नगर सेवा संगठन के मठाधीश, हर कोई सन्नाटे में आ गया था। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, ये कैसे हो गया? स्कैंडल में फंसी लड़कियां कौन हैं? किसके साथ क्या हुआ? बाद में इस मामले का खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला कर उनका रेप करता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि गिरोह का शिकार बनी लड़कियों के घर वाले को इस घिनौनी वारदात के बारे में भनक तक नहीं लगी थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि रेप की गई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थी। लेकिन शहर के साथ साथ पूरे सूबे में उबाल उस वक्त आ गया जब ये बात खुली कि इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर अंजाम दिया गया। हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब पीड़ित लड़कियों की गिनती सामने आई। ये संख्या 100 से ज़्यादा बताई गई और वो भी वक्त था 1990 का। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये कितना बड़ा मामला हो गया होगा। चौंकाने वाला पहलू ये भी था कि इस स्कैंडल का शिकार हुई लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच ही थी महज। अब इस चीज को समझिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल इस घिनौने कांड की शुरुआत हुई थी एक प्रेम प्रसंग से। दरअसल फारूक चिश्ती नाम के एक लड़के ने सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे फार्म हाउस पर लाकर उसका रेप किया। रेप के दौरान ही फारूक चिश्ती ने उस लड़की की अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का सिलसिला। वो उन अश्लील तस्वीरों के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसलाकर फार्म हाउस लाने पर मजबूर करने लगा। बुरी तरह शिकंजे में फंसी वो लड़की अपनी सहेलियों और जानने वाली लड़कियों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी और इस तरह रेप और ब्लैकमेल का ये सिलसिला चल निकला। फारूक सभी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींच लेता और उन्हें
इन्हीं तस्वीरों से ब्लैकमेल करता था। लेकिन इस कांड में उस खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया जब ये बात खुलकर सामने आई कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने वालों में नेता, पुलिस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी शामिल है। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती। उसके साथ दूसरे आरोपी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। इन तीनों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। इस पहुंच की वजह से रेप करने वालों का वास्ता सियासी और धार्मिक दोनों ही तरह के मठाधीशों से हो गया था। इस वजह से माना जाता था उसे बहुत पावरफुल। उस पर पुलिस भी हाथ डालने से कतराती थी। इस कांड का खुलासा होने के बाद भी पुलिस एक्शन लेने से डर रही थी, क्योंकि इस मामले में आरोपी मुस्लिम थे जबकि शिकार हुई लड़कियां हिंदू परिवारों से भी थीं। पुलिस को डर था कि कहीं इस स्कैंडल के खुलासे से सांप्रदायिक दंगे न भड़क जाएं, वरना शहर का बंदोबस्त संभालना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खुलेआम तैरने लगी। आलम यह हो गया कि जिसे मौका मिलता वो इन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ रेप करने लगा था। हालत ये हो गई थी कि नेगेटिव से फोटो डेवलप करने वाला मामूली टेक्नीशियन भी इस संगीन जुर्म में शामिल हो गया था। इसी से आप हालात को समझ सकते हैं कि अजमेर के कैसे हालात हो गए होंगे उस टाइम। सरेआम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख लड़कियां एक एक कर खुदकुशी भी करने लगी थी। उन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने जिंदगी को खत्म करना ही मुनासिब समझा। असल में देखा जाए तो इस मामले में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अजीब तरीके से सारा शहर बंधक बन गया था। परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन तक कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला और संगीन होता चला गया। इसी बीच उस वक्त के पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया गया। बस इसी के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद को सही साबित करने के लिए गिरोह का शिकार बनी 4 लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली उठा दी थी, जिसके बाद लोगों का जो था वो सब्र का बांध जो है वो टूट गया। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। जनता ने सड़कों पर उतरकर चौतरफा बंद का ऐलान कर दिया और प्रदर्शन करके समूचे शहर प्रशासन के साथ साथ सूबे की सरकार को भी झंझोर कर रख दिया। अजमेर के तमाम संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी को सौंप दिया। इसके बाद ही इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली और अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए। अब सबसे टर्निंग पॉइंट था 31 मई 1992 जब इस केस की जांच शुरू हुई। इस जांच में दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार से फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महारत, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सुहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नफीस अहमद उर्फ टॉर्जन, परवेज अंसारी, मुहिबुल्ला उर्फ मेडा सोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेल्सी उर्फ बबना और हरीश तोलानी के नाम सामने आए। ये सारे लोग थे जो इस गिरोह में शामिल थे, जिसकी वजह से राजस्थान धधक रहा था। इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। साल 1994 में आरोपियों में से एक, यानी जिसका नाम अभी बताया, पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही खुदकुशी कर ली। जबकि इस मामले में पहला फैसला 6 साल बाद आया। उस फैसले में अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इसी बीच रेप करने वाले गैंग के सरगना फारूक चिश्ती ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, जिससे उसको लेकर सुनवाई टल गई। और इन सब के बाद, यानी कि अब 32 साल के बाद आखिरकार इंसाफ का दिन आ ही गया।
कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों की सज़ा भी कम कर दी थी। 4 दोषियों की उम्र कैद घटाकर 10 साल जेल की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल के बाद एक आरोपी सलीम नफीस को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों को तभी से इंसाफ का इंतजार था जो 32 साल बाद यानी कि मंगलवार को पूरा हुआ। यानी इस मामले में बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना है। मंगलवार को अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। गैंग के सरगना फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टॉर्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, सैयद ज़मीर हुसैन कोर्ट पहुंचे, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया गया। 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थी। 9 को सज़ा सुनाई जा चुकी थी। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, जबकि एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की अब सज़ा सुनाई है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस मामले पर सज़ा सही है या फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।